अमूर में पंचायत समिति की बैठक। विकास कार्यों में लापरवाही पर विधायक अख्तरुल ईमान ने अधिकारियों को लगाई फटकार। पूर्णिया जिले के अमूर प्रखंड मुख्यालय में पंचायत समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में विकास योजनाओं की समीक्षा के दौरान कई मामलों में धीमी प्रगति पर अमूर विधायक एवं AIMIM बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। अमूर प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार भवन में मंगलवार को प्रखंड प्रमुख असमेरून की अध्यक्षता में पंचायत समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का संचालन प्रखंड विकास पदाधिकारी राजाराम पंडित ने किया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में AIMIM बिहार प्रदेश अध्यक्ष सह अमूर विधायक अख्तरुल ईमान शामिल हुए। इस दौरान प्रखंड की सभी पंचायतों के मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, जनप्रतिनिधि तथा विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में पंचायतों के विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तथा आम जनता की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। समीक्षा के दौरान कई योजनाओं में लापरवाही और धीमी प्रगति सामने आने पर विधायक अख्तरुल ईमान ने संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर आम जनता तक पहुंचे और विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से जवाबदेही के साथ कार्य करने तथा लंबित योजनाओं में तेजी लाने को कहा। वहीं जनप्रतिनिधियों ने भी अपने अपने क्षेत्रों की विभिन्न समस्याओं को बैठक में प्रमुखता से उठाया, जिस पर संबंधित अधिकारियों ने आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। अमूर से संवाददाता मोहम्मद नुमान आलम। ग्रामीण क्षेत्र के विकास की अहम कड़ी है प्रखंड। जितनी भी सरकारी योजनाएं चाहे केंद्र से चलकर आए, चाहे राज्य स्तर की हों, उनमें से 80% का निष्पादन जो होता है, या जन कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं आती हैं, चाहे वृद्धा एनी टाइप ऑफ पेंशन हो, है ना, या आंगनबाड़ी का मामला हो, ये सारे का निष्पादन होना है पंचायत ये स्तर पर और प्रखंड स्तर पर। विगत 7 महीने के बाद बैठक हुई। आज 7 महीने के बैठक में भी पिछले 7 महीना पूर्व लिए गए पूरे प्रस्ताव का सही तौर पर अनुपालन नहीं हो सका। आज सख्ती से BDO को निर्देशित किया गया है कि आज जितने भी प्रस्ताव लिए गए हैं उन तमाम पर उचित कार्रवाई हो, उसका अनुपालन जो रिपोर्ट है यथाशीघ्र पेश करें। मामला कई है, यहाँ पर कई जगह की खराबी आई। एक मामला ये आया कि रिश्वत नहीं देने की वजह से RO को और CO को, उनके दलाल को रिश्वत नहीं देने की वजह से एक महिला जो 5 डिसमिल ज़मीन खरीदी थी, खरीदने का 1 साल हुआ और उसमें लिख दिया गया कि 20 साल पुराना केवाला है, और उससे पैसा लेने के लिए, और ये मामला ऊपर में भी झूठी रिपोर्ट इन लोगों ने की है, उसके खिलाफ भी प्रस्ताव लिया गया। 50,000 रुपया रिश्वत लिया बिजली के कर्मचारी ने और GAE अमूर ने, उसके खिलाफ पहले पदाधिकारियों को बात कही गई है, लेकिन उसके खिलाफ भी प्रस्ताव आज लिया गया है। और मैं समझता हूँ कि एक एक मामले की हम लोग 11 बजे मीटिंग में बैठे हैं और अभी 4 बजे उठे हैं। तकरीबन 5 घंटा तक ये लंबी बैठक हमारी चली है। सभी सम्मानित मुखिया, समिति के मेंबर और पदाधिकारी बड़ी मजबूती से बैठे हैं। हम समझते हैं कि आज लगभग 10-12 बिंदुओं पर जो पदाधिकारी अनुपस्थित रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है, और यहीं से हम लोगों ने DM को भी खबर दी है और कंसर्निंग जिला स्तर के पदाधिकारियों को खबर दी है जो पदाधिकारी यहाँ पर नहीं रहे हैं। यूरिया का मामला आया तो आज बताया जिला कृषि पदाधिकारी ने कि 2-4 दिन के अंदर में यूरिया की जो कमी है वो पूरी कर दी जाएगी। आज हम लोगों ने प्रस्ताव लिया है कि जिन लोगों की फसल क्षति हुई मक्का की, सही टाइम पर जो उसका GPS का फोटोग्राफी करना था, ये गांव का कल्लू भद्दू बेचारा गरीब में क्या जानेगा, ये काम करना चाहिए था किसान सलाहकार को। किसान सलाहकार ने नहीं कराया काम और आज लोग वंचित हो रहे हैं। ये खेत का विषय जो सबसे बड़ा मसला आया वो यह आया कि नाजिर, यहाँ का नाजिर लगता है कि DM से और रेवेन्यू के कमिश्नर से भी बड़ा है। आज 2 साल से वो नाजिर ने अपना पदभार नहीं दिया और वो नाजिर आज कार्यरत है रोहटा बैसा अमूर में। तो मैं जिला प्रशासन से कहा हूँ, आज ADM रेवेन्यू से मैंने कहा है ये क्या मामला है। ये तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल अनदेखी है, ये मनमानापन है, ये कहीं ना कहीं रिश्वतखोर और बेईमान कर्मचारियों को बचाने का आला अधिकारी की तरफ से वो है, कोशिश है। और नतीजा ये हुआ कि तकरीबन 200 से 300 ऐसे लोग जिनका घर जला है, जो लोग अग्नि पीड़ित रहे हैं, जो लोग बाढ़ में डूब कर मर गए हैं, ऐसे लोगों को अनुग्रह अनुदान की राशि इस बदमाश की वजह से नहीं दी गई। जबकि एक तरफ कहा यह जा रहा है सरकार की ओर से कि राजकोष में सबसे पहला अधिकार अगर है तो आपदा पीड़ितों का है, और यहाँ 2-2 साल 2.5 साल के
आपदा पीड़ितों को अनुग्रह अनुदान की राशि नहीं दी गई है। काफ़ी समिति के लोगों ने इसे गंभीरता से लिया है। साथ ही आरओ ने पिछले दिनों में पंचायत समिति के एक सदस्य को अपमानित किया है, उसके खिलाफ भी प्रस्ताव लिया गया है। मैं समझता हूँ कि बड़े संयम से लोगों ने मीटिंग को चलाया है। दर्जनों मामला लोगों के आए हैं, उनकी शिकायत को देखा गया है। बीडीओ को, सीओ को और संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो लोग इस पर उचित कार्रवाई करें। हम उम्मीद करते हैं कि पिछले दिनों की तरह नहीं, बल्कि पूरी जिम्मेदारी के साथ हमारे प्रखंड के जितने पदाधिकारी हैं, तमाम तर लिए गए प्रस्ताव पर उचित कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद।